महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा, हालेलुया जीसस, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा तू ही प्रभु, भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योगी केवल तू, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। कि केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अपने हाथ को दिल पर रख के, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है, मेरी चंगाई है तू। अपने दाहिने हाथ को दिल पे रखें और बीमारियों को निकलते हुए देखें, बीमारियों को जाते हुए अनुभव करें, दर्द को जाता हुआ अनुभव करें। गले के संक्रमण पे गले पे हाथ रखें, सर में दर्द है तो सर पे हाथ रखें, आंखों की समस्या में आंखों पर हाथ रखें, संक्रमण को जाते हुए देखें। हालेलुया, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू। रिपीट करेंगे, मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मन उदास है, निराश है, अपने दोनों हाथों को सर पे रखें। लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ हेवन, द लॉर्ड ऑफ हेवन, हालेलुया, द लॉर्ड ऑफ हेवन। थैंक यू जीसस। केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। वो सामर्थी परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा, उसका महान अभिषेक, जस्ट रिसीव इट, receive it with faith. With faith I say receive it. The healing rays shall penetrate all the disorders of your body. यीशु की सामर्थ तुम्हारे शरीरों को छेद रही है, बीमारियों को भेद के जला के राख और खाक कर देगी।
कितना बड़ा तूफान आया है, बीमारी का साइज कितना बड़ा है, बीमारी का नाम कितना बड़ा है, दर्द कितना भयानक है। यीशु के नाम में तहस नहस हो जाएगा। यीशु के नाम में ऐसा होगा, यीशु के नाम में ऐसा होगा। नए साल में नई आशीष, नए साल में नई बातें। हालेलुया, हालेलुया जीसस। मार्ग, सत्य और जीवन वही है, वही है। थैंक यू लॉर्ड। मेरी चंगाई है तू। एक बार और रिपीट करेंगे। विथ फेथ रिसीव द हीलिंग, विथ फेथ रिसीव द हीलिंग। विश्वास के साथ चंगाई को ग्रहण करना। हम सब फिर से रिपीट करेंगे, मेरी चंगाई है तू। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जहां पर भी आप गाइए, अपने हाथ को वहां पहुंचाइए। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Lord. We worship you, Lord. You are great. तू महान है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी कृपाओं के लिए। तू महान है प्रभु, अद्भुत सामर्थ है तेरे परिवारों में, तेरे लोगों के घरों में बह रही है। I can see the fire of the Holy Spirit. मैं उस आग को देख रहा हूं जो इस समय लोगों के जीवन पे उतर रही है। I can see the fire moving in the families. I can see the big fireball. मैं एक बड़े आग के गोले को देख रहा हूं। Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah. प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए। तू हमारी उत्तमता की पहचान है। तू हमारा राजा है, हमारा सामर्थी परमेश्वर है। तू हमारा छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, उद्धार देने वाला, नया जीवन देने वाला प्रभु। हम तेरी आशीषों के लिए नतमस्तक हैं तेरे सामने। हम तेरे सामने नतमस्तक हैं, तेरी आशीषों के लिए नतमस्तक हैं। हमारे सर झुके हुए यीशु, हम पर अपनी आशीष पर हाथ रख। यीशु के नाम में अनुभव करो, यीशु के नाम में अनुभव करो। He will touch you and heal you. He will break all the infection, dangerous infection, dangerous infection. He is going to break. यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. God is good. परमेश्वर महान है। We worship the wonderful Lord. हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। एक आयत बहुत बार सुनी, बहुत बार पढ़ी गई होगी, सुनाई गई होगी। आज उस पर गौर करते हैं। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है नए साल में नई बातें। कुछ नई बातें करते हैं। इन द बुक ऑफ यशाया 43वां अध्याय 19वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, जी देखो देखो मैं एक नई बात करता हूं। देखो परमेश्वर कह रहा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। नया साल, नई बातें। 2022 में नई बातें। आपने
बहुत सारी पुरानी बातों में जिंदगी को जी लिया, पुराने दर्द में जिंदगी को जिया है, पुरानी घुटन में जिंदगी को जिया है, पुरानी बीमारियों को, कुछ पुरानी ऐसी बातों में जिंदगी को जिया है जो दिल से बाहर नहीं आ रही, जिसको आप निकाल नहीं पा रहे। कुछ पुराने कड़वे खट्टे तजुर्बे, कुछ कड़वाहट नहीं निकल रही। बट द बाइबल सेज, बाइबल 2022 में क्या कह रही है? बाइबल कह रही है, देखो, यू हैव टू सी, अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा, अपनी आंखों को खोल के साफ साफ देखना पड़ेगा। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी आज इसी आराधना में, प्रेयर होम पेज की इसी आराधना में प्रकट होगी। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हाँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान हो, अनजान हो, इसलिए आंखें खुल नहीं पा रही। अनजान हो कि कुछ नया करने जा रहा है परमेश्वर, इसलिए उस नए की तरफ देख नहीं पा रहे। एक नई बात हम सब चाहते हैं। अभी मुझसे पूछे कोई कि क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर कोई नया काम करे आपकी जिंदगी में? मैं कहूंगा यस, आई नीड दैट न्यू मिरेकल ऑफ लॉर्ड, I need that new fresh anointing of the Lord. I need the new word of God. I need, yes, मुझे जरूरत है नए और वरदानों की, मुझे जरूरत है और नए कलाम की, मुझे जरूरत है कि मैं और नई जगहों पर पहुंच सकूं और जाके परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। मुझे जरूरत है कि मेरे लिए देश विदेश में रास्ते खुले। मैं नई बातें चाहता हूं, मैं चाहता हूं, with deep of my heart I need it। कुछ नई चीज आप में से हर एक व्यक्ति चाहता है। कोई नई तमन्ना लेके बैठा कि इस वर्ष में कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन देख नहीं पा रहे हो कि वो होगी या नहीं होगी। अभी तक दिखाई नहीं दिया कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट बाइबल सेज होगी। बाइबल क्या कहती है? होगी। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि आसमान का परमेश्वर कहता है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, क्योंकि सृष्टि का रचने वाला कहता है, क्योंकि आसमान से खुदा की आवाज आई है, एक नई बात 2022 में होगी और आज वो अभी इसी वक्त होगी। हालेलुया। नई चीज चाहिए, मुझे नई चीज चाहिए। मैं जब पूछता हूं तो लोग कहते हैं यस, आई वॉन्ट इट, मुझे चाहिए, आई नीड इट बैडली, I don't want to leave। पुरानी बातों से निकल के बाहर आ जाओ। अनजान मत रहो कि नई चीजों के लिए तुम्हें अपने लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। अनजान मत रहो, इस बात से अनजान मत रहो कि नई बातों को समेटने के लिए, नई आशीषों को समेटने के लिए कुछ पुरानी चीजें, पुरानी बातें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। इस बात से अनजान मत रहो। If we read the book of Luke, Gospel of Luke, chapter 22, अगर हम 22वां अध्याय लूका की इंजील उसकी 42वीं और 43वीं आयत पढ़ें, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय उसकी 42वीं और 43वीं आयत, Gospel of Luke, chapter 22, verse 42 and 43। जी, कि हे पिता, यदि तू चाहे, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से, वो पुराना कटोरा जो तुम थामे बैठे हो, वो पुराना कटोरा, वो पुरानी बातें, ये पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। बहुत प्रीचर से सुना आपने बात, हे पिता, यदि तू चाहे तो वो इस कटोरे को हटा ले। और ये भी सुना आगे क्या लिखा हुआ है जी, हाँ, तो भी
तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। दिस इज अवर प्रेयर होम पेज पर सुनने वाले मसीह विश्वासी लोगों, ये आपकी प्रार्थना है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना होनी चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर से कुछ नया करने की मांग करते हैं। हम अपनी इच्छाओं को लेकर के, बाइबल कहती है मेरी नहीं, नॉट माइन बट दाई विल बी डन। नॉट माइन, मेरी नहीं। अब तक अपने कटोरे को संभाल करके, कटोरे में अपनी मर्जी रख करके, कटोरे में कुछ रख करके कि प्रभु तू इसी पे स्टैंप लगा दे, आप करते रहे। 2022 नई बातें, नया साल नई बातें, नया साल नई बातें। बात को गहराई से समझिए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं, जो बात छुपाई गई, जो प्रीच नहीं करी जाती ज्यादा, जो बातें लोगों को समझ में नहीं आती, वो है 43 वर्स 43 गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 43, 42वां अध्याय 22वां अध्याय 43वीं आयत। इंग्लिश में भी पढ़ दी जाए और हिंदी में भी पढ़ दी जाए। जी हाँ। तब स्वर्ग से एक दूत तब उसको दिखाई कब दिया। कब तब कब कब जब तुम अपने कटोरे को किनारे रखते हो और ये परमेश्वर से क्या कहते हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा, नॉट माइन बट दाई विल। मेरी नहीं तेरी इच्छा। तुमने इच्छा मान ली, इच्छा ठान ली, जिद ठान ली, अब कटोरे को लेके परमेश्वर के पास मोहर लगाने को खड़े हो, मेरी नहीं। स्वर्गदूत नहीं आ रहा। तब स्वर्ग से, हां पढ़िए जरा सा, इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए, हिंदी में भी पढ़ दीजिए। 43 ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 43 जी। Then an angel from heaven। कमाल की बात है। उस मुश्किल की घड़ी में, जब आप पीड़ा में हैं, जब तकलीफ में हैं, जब दर्द में हैं, कटोरे पर स्टैंप नहीं लग रही, आपकी इच्छाओं पे स्टैंप नहीं लग रही, और आप जैसे ही कहते हैं कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, सबसे पहले जो चीज दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई देनी चाहिए। स्वर्ग दिखाई देना चाहिए, उस स्वर्ग में स्वर्गदूत दिखाई देना चाहिए। तब स्वर्ग से appeared and strengthened him। तब स्वर्ग से एक दूत, हां पढ़ दीजिए हिंदी में। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता तब उसको सामर्थ्य देता था। तब दिखाई दिया जब प्रार्थना बदल गई। प्रार्थना पहले क्या थी, मेरे इस कटोरे में मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उसको पूरा कर दे। आज प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ये है, कटोरा टल भी जाए, बातें बदल भी जाएं, मेरी इच्छाएं पीछे हट जाएं, लेकिन तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं एक नई बात करना चाहता हूं। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम अनजान रहोगे? तुम इस बात से अनजान हो कि स्वर्ग में एक स्वर्गदूत तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया, who want to strengthen you। एक स्वर्गदूत तुम्हें दिया गया है जो हर वक्त तुम्हारी मदद करना चाहता है। There is an angel appointed from heaven। बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए एक स्वर्गदूत दिया गया है जो स्वर्ग से उनको सामर्थ्य देता आया करके, समझ देता आया करके, उनके लिए रास्ते बनाता है। क्या तुम अनजान रहोगे? परमेश्वर ने तो तुम्हारे लिए अच्छी कल्पनाएं करी थी, परमेश्वर ने तो तुम्हारे लिए भलाई की कल्पनाएं करी थी। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11 says, For I know the plans, thoughts I have for you, plans to prosper you and not to harm you। If you are being harmed from your plans, अगर तुम्हारे जीवन में रुकावटें पैदा हो रही हैं, अगर तुम्हारे जीवन में दिक्कतें पैदा हो रही हैं,
अगर तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं चल रहा, अगर तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा हो रही हैं, बाइबल कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए जो प्लान किए थे वो अच्छे के लिए किए थे। आई थॉट गुड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, अच्छा प्लान किया था, ऐसा प्लान किया था जिससे तुम्हें नुकसान ना हो। तुमने अपने आप को नुकसान में पहुंचा दिया। तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो, तुम अपनी हानि खुद कर रहे हो। क्यों? बिकॉज बाइबल बताती है क्योंकि तुम अनजान हो, उस बात से अनजान हो जो प्रकट होने वाली है, उस बात से अनजान हो जो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में 2022 में नए काम करने जा रहा है। तुम उस अभिषेक से अनजान हो जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन पे उड़ेलना चाहता है। तुम उस बड़े आनंद से अनजान हो। बाइबल बताती है वो आनंद जो क्रूस के आगे धरा था वो पौलुस को दिखाई दे रहा था, वो यीशु को दिखाई दे रहा था। बट क्रूस वॉज द डेस्टिनी। वाई यू फॉरगेट इट? कुछ चीजें यीशु को छोड़नी पड़ी, कुछ चीजों को अनदेखा करना पड़ा, कुछ चीजों को अनसुना करना पड़ा, कुछ रास्तों को बदलना पड़ा। मकसद था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी आशीष परमेश्वर की लोगों तक आने में रुकावट पैदा हो जाए। हमारी ये अज्ञानता, हमारा ये अनजानापन, कब तक अनजान रहोगे? 2022 साल हो गए यीशु को क्रूस पे चढ़े हुए, कब तक अनजान रहोगे? कब तक बहानेबाजी? हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो मालूम नहीं, हमें कोई समझाने वाला नहीं मिला। कब तक अनजान रहोगे? एक बात जो मैं नहीं करने जा रहा हूं, 43:19 यशाया में लिखा है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। एकाध व्यक्ति के लिए मार्ग नहीं बना रहा था, बियाबान जंगल के अंदर लाखों लोगों के लिए वो मार्ग बना रहा था मूसा के साथ। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जिंदगी के जंगल में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भविष्य में अंधेरा दिखाई दे रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, कहां से होगा? कुछ दिन पहले मैंने एक जवान लड़की को उसके किसी रिश्तेदार से देखा, उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारी जिंदगी की प्लानिंग क्या है? प्लान तो परमेश्वर करता है। प्लान तो उस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था उस दिन, उसको समझ में नहीं आया कि जवाब क्या थे। प्लान तो परमेश्वर करता है, हम सिर्फ उसे एग्जीक्यूट करने का मौका दे दें, दैट्स इनफ। प्लान तो परमेश्वर कर चुका है। बाइबल बताती है जो प्लान्स मैंने किए हैं, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं, उन कल्पनाओं को पूरा करने का रास्ता तो दो। मैं जंगल में मार्ग बनाना चाहता हूं, तुम मौका तो दो। मैं बीमारी के अंदर घुस करके तुम्हारे बेकाबू फोड़े के दर्द को संभालना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर हुए कोरोना के भयानक अटैक को खत्म नाश करना चाहता हूं। मौका तो दो। जिन्होंने मौके दिए वो हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो वेंटिलेटर पे थे और दे केम बैक होम सेफली। मौका तो दो। गॉड इज आस्किंग फॉर अ चांस। परमेश्वर को तुम मौका तो दो। वो तुमसे नहीं कह रहा कि तुम कुदाली चलाओ, फाड़वा चलाओ, रास्ते बनवाओ, मदद करो मेरी। वो कहता मार्ग मैं बनाऊंगा, मार्ग मैं बनाऊंगा। मौका तो दो। नए साल में
ये सवाल है, मौका तुमने दिया है, परमेश्वर को काम करने का मौका दिया है या अपनी प्लानिंग जिंदगी की खुद करके बैठ गए? परमेश्वर को काम करने का मौका दिया है तुमने कि नहीं दिया? लेट गॉड वर्क इन योर लाइफ। मेरी नहीं तेरी इच्छा। जब हमारी जिंदगी की प्रार्थना ये हो जाती है, और प्रार्थना शब्दों में नहीं, प्रार्थना हमारे एक्शन में आ जाती है, ओह नॉट माइन बट दाई विल, मेरी नहीं तेरी इच्छा। जिस दिन इस बात को हम मौका देते हैं परमेश्वर को कि आ प्रभु अब तेरी इच्छा पूरी होगी, हमने अपनी मर्जी बहुत कर ली, हमने बहुत कर लिया। इफ यू रीड द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 6 verse 17 and 18, अगर हम 2 कुरिन्थियों का 6 अध्याय और 17वीं और 18वीं आयत पढ़ें, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। ये परमेश्वर का तरीका है। कुछ यूसुफ को परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? अपने घराने में से, अपने भाइयों के बीच में से, अपने पिता के घर से बाहर किया। इसका मतलब जो हमारे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे लिए रुकावट पैदा करते हैं। मूसा से क्या कहा? इनके बीच में से निकलो। इब्राहिम से क्या कहा? अरे भाई, क्या इब्राहिम को वहां पे बच्चा नहीं दे सकता था? 24 साल चलाने के बाद दूंगा, हाँ? क्या वहां नहीं दे सकता था? दे सकता था। जो जहां बैठा था ऑनलाइन हमने प्रार्थना करी और हमने कहा स्वर्ग से बीज आ रहा है, वहीं पर हमने ये नहीं कहा अपना शहर छोड़ दो, हमने ये नहीं कहा यरूशलेम में चले जाओ, बच्चा वहां पैदा होगा, और हमने किसी को रास्ता यरूशलेम का नहीं दिखाया। जहां हो वहीं देंगे, जहां हो वहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कही, उसने कहा, इसलिए प्रभु कहता उनके बीच से निकलो और अशुद्ध वस्तु और निकलो और अलग रहो। इब्राहिम से क्या कहा? निकलो और अलग रहो, बाप के नाम से, बाप की जमीन से अलग रहो। मूसा से क्या कहा? अलग रहो। यूसुफ से क्या कहा? अलग रहो। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध बातें, अशुद्ध प्लानिंग, अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध सोच मत छुओ। कीप डिस्टेंस, अलग रहो। अलग रहने के दौर में गुजर रहे हैं हम, अलग रहने के दौर में गुजर रहे हैं। जो अलग नहीं रह रहा वो अशुद्ध होता चला जा रहा है। कोरोना काल में परमेश्वर क्या सिखा रहा है? अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। परमेश्वर सालों से एक बात बता रहा है, तुम्हारी आशीषें क्यों रुक रही हैं? कोई चीज है जो तुम्हारे मन में है, कोई चीज है जो तुम्हारे दिल में है, कोई चीज है जो तुम्हारे दिमाग में है। उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं? तो आगे बढ़िए, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। देखिए लोग क्या कहते हैं, जितनों ने उसे विश्वास किया उसने उन्हें पुत्र पुत्री होने का, संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने ग्रहण किया या नहीं किया?
आप परमेश्वर के ग्रहण किए जाने के मापदंड पर खरे उतरे या नहीं उतरे? डिड जीसस रिसीव यू? यू रिसीव जीसस, बट डिड जीसस रिसीव यू? क्या परमेश्वर ने तुम्हें ग्रहण किया? क्या नई वाचा की बातें तुमसे शेयर करी? क्या वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग से सामर्थ देता है वो प्रकट हुआ? डिड जीसस रिसीव यू? अनजान मत रहो, धोखे में मत रहो। कुछ लोग मुझसे कहते हैं हमें सिर्फ ग्रेस प्रीचर्स समझ में आते हैं, अच्छी अच्छी बात बताते हैं। पौलुस साहब एक बात कहते हैं, कान की खुजली मिटाने वाले बहुत मिल जाएंगे, कहानियां सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। यह सवाल पूछना लाजिम है और मुश्किल है, डिड जीसस रिसीव यू? क्या यीशु ने तुमको ग्रहण किया? यह सवाल पूछना मुश्किल है। क्या तुम अनजान रहोगे? नए साल में नई बातें परमेश्वर करना चाहता है, नए साल में नई चीजें करना चाहता है, नए साल में नई दुनिया तुम्हारी बदल देना चाहता है। तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। हम गीत गाते हैं सालों से, यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। लोग सोचते हैं कि जैसे नूह के समय में हुआ, बाढ़ और पानी में आकर के दुनिया बर्बाद हो गई, अब फिर कुछ ऐसा ही होगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहता। परमेश्वर तुम्हारी दुनिया को बदलना चाहता है। जिस ख्वाब की दुनिया में तुम जी रहे हो, परमेश्वर उसको बदलना चाहता है। जिस अशुद्ध दुनिया के अंदर तुम जी रहे हो, अशुद्ध मन की दुनिया के अंदर जी रहे हो, परमेश्वर उस दुनिया को बदलना चाहता है। उस जंगल की दुनिया के अंदर तुम जो जीवन जी रहे हो, परमेश्वर उसको बदलना चाहता है। बाइबल बताती है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, और आगे लिखा है, यशायाह 43:19 पूरी पढ़ दी जाए। आगे लिखा हुआ है जी, यशायाह, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, हाँ, और निर्जल जल में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सूखा हुआ जीवन, कोई खुशी नहीं है अंदर, रोना रोना सा आता है, दिल बेचैन हो जाता है, घबराहट, मन का टूटना, कपकपी आना, डिप्रेशन। डिप्रेशन की गोली खा रहे हो ना, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। निर्जल देश में जो सूखापन है, परमेश्वर नदियां बहाएगा। ही हैज नॉट जस्ट प्रॉमिस्ड फॉर वन रिवर, ही हैज प्रॉमिस्ड फॉर रिवर्स। उसने सिर्फ एक नदी की बात नहीं करी, उसने ढेर सारी नदियों की बात करी है। मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो निर्जल देश में लगता है कुछ नहीं बचा, जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आई एम अ लॉर्ड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। बाइबल कहती है, वे जो यहोवा के मार्ग पर चलते हैं, वे जो सयोन के मार्ग पर चलते हैं, वे बल पर बल पाते चले जाते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में नए साल में नदियां बहाना चाहता है, आशीष देना चाहता है, सारी पुरानी कड़वाहट को हटाना चाहता है। यूसुफ एक बड़ी कठिनाई के दौर से गुजरा, बट वन डे ही बिकेम द अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री। एक दिन वो उस राज्य का एक बड़ा अधिकारी, अधिपति बन गया। इब्राहिम, मूल पिता ठहरा।
गॉड वॉन्ट टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपको उस प्रकार की आशीष देना चाहता है। क्या तुम अनजान रहोगे? क्या तुम अनजान रहोगे? आई वॉन्ट टू डू न्यू थिंग्स। आई वॉन्ट टू फिल यू विद मिरेकल्स। मैं चमत्कारों से तुम्हारी जिंदगी को भरना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू चेंज द लाइफ। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, कैसे हुआ? आप जवाब दे सके, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया था, मुझे सामर्थ दिया करता था, क्योंकि मैंने ये प्रार्थना करी थी, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं, तेरी इच्छा। एक छोटी सी प्रार्थना, नॉट माइन, नॉट माइन बट दाई विल। मेरी नहीं, तेरी इच्छा। एक छोटी सी प्रार्थना। जंगल में मार्ग, निर्जल भूमि पे नदियां, स्वर्ग के आशीषें, स्वर्ग से सामर्थ देने वाला स्वर्गदूत, अशुद्ध वस्तुओं से, अशुद्ध लोगों से छुटकारा। You are not being blessed. You are not being filled with miracles because you have not been received by God. अभी भी हम परमेश्वर के द्वारा रिसीव नहीं किए गए। हम घोषणा करते हमने यीशु को ग्रहण किया। क्या यीशु ने आपको ग्रहण किया? क्या प्रभु ने आपको ग्रहण किया है? मार्च फॉरवर्ड। आगे बढ़ लेने का समय है। यह वक्त है आगे बढ़ लेने का। यह वक्त है कदम बढ़ा लेने का। यह सही समय है निर्जल देश में आशीषों को प्राप्त करने का। यह सही समय है अंधकार में रोशनी प्राप्त करने का। यह बिल्कुल सही साल है जब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है। अरे यह वही साल है जिसमें परमेश्वर का स्वर्गदूत तुम्हें सामर्थ देने के लिए प्रकट होना चाहता है। यह वही साल है जहां निर्जल देश में नदियां बहना चाहता है। ये वही साल है जहां तुम्हारा अकेलापन तोड़ना चाहता है। ये वही साल है जहां डिप्रेशन की गोली बंद करी जाएगी। ये वही साल है जहां तुम्हारी बुरी लतें खत्म करी जाएंगी। ये वही साल है जहां नशे की आत्मा दूर करी जाएगी। अरे ये वही साल है जहां गंदगी व्यभिचार की आत्मा को नाश करेगा परमेश्वर। ये वही साल है पाप से मुक्ति दिलाने का साल है। ये वही साल है जब तुम अपने बच्चों के लिए विलाप करते हो तो तुम्हारे बच्चों पे परमेश्वर आशीष उड़ेलना चाहता है, लेकिन उसने कहीं रोक रखी आशीष है। यह वही साल है। नए साल में नई आशीष है। माता पिता नए साल में नई आशीष है। जवानों नए साल में नई आशीष है। हर जवान इस बात को सोचे, इज जीसस माई फ्रेंड? क्या यीशु मेरा दोस्त? रिमेंबर वन थिंग, एक दिन मुझको याद है जब 1990 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। वन डे आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। मैं रो रहा था, बहुत रो रहा था। मैं भारी डिप्रेशन में चला गया। मैं सोचने लगा चारों तरफ कोई दोस्त नहीं, कोई भी रिश्तेदार नहीं है। माता पिता ने छोड़ दिया है। दुनिया में कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। मेरी शक्ल खराब हो चुकी थी। मेरी दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े, मैं गंदा, मैला, कुचला, देखने में बहुत ही बेकार। मैं बहुत रो रहा था। जिस जगह में रो रहा था उस आंगन में यीशु मसीह खड़ा हुआ आगे। मैं यीशु के पैरों के चलने की आवाज पहचानता हूं। जब यीशु मसीह चलते हैं तो उसके कदमों की आवाज को मैं पहचानता हूं। मेरी वो पहली मुलाकात नहीं थी।
मैंने उसके चलने की आवाज को सुना और वो मेरे पास आया और उसने मेरे मुंह को देखा और मैं यूं देख रहा था उसको और मेरे गालों पर हाथ लगाया। वो गंदा चेहरा जो कोई देखना नहीं चाहता था। उसको हाथ लगा के मुझसे कहा, क्यों परेशान है? क्यों जान देने पे तुला हुआ है? क्यों रो रहा है? क्यों दिल को हलकान करे हुए है? क्यों अपने आप को मारने और कोसने की बात कर रहा है? आई एम योर फ्रेंड, मैं दोस्त हूं तेरा। आई शैल बी विद यू, आई शैल बी विद यू। मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। वेर एवर यू विल गो आई शैल वॉक विद यू। जहां जहां तू जाएगा, जिस शहर में जाएगा, वहां तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। जिस पुलपिट पे खड़ा होगा उस पुलपिट पे खड़ा हो जाऊंगा। जिसके घर में जाएगा उस घर में जाके खड़ा हो जाऊंगा। आई एम योर लॉर्ड एंड आई एम योर फ्रेंड। मैं तेरा प्रभु और मैं तेरा दोस्त। एज आई वॉक विद मोसेस एंड एज आई वॉक विद इब्राहिम आई शैल वॉक विद यू। जैसे मैं मूसा और इब्राहिम और पौलुस के साथ चलता रहा, मैं तेरे साथ भी चलूंगा। एंड द होली स्पिरिट कंफर्टेड मी। पवित्र आत्मा ने मुझको आत्मा से भर दिया और एक महान शांति से भर दिया। और थोड़े ही दिन में मैंने देखना शुरू किया। I could see Jesus Christ standing everywhere. 31 साल प्रतिदिन, प्रत्येक शहर में, हर घंटे, हर मिनट मैंने उसको अपने साथ खड़े हुए देखा है। He was standing with me in all the dangerous period of my life. जब मेरे ऊपर हमले हो रहे थे, जब मेरे ऊपर बम फेंके जा रहे थे, जब मुझे मारने की साजिशें चल रही थी, जब लोग मुझे तबाह कर देना चाहते थे, मैंने देखा कि यीशु के दो हाथ मुझे उठा लेते। द टू हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के दो हाथ तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। यीशु के दो हाथ तुम्हारे साथ रहेंगे। आई वॉज इन अ सिटी। मैं अपने शहर से करीब 1500 किलोमीटर दूर एक शहर में था। मेरे ऊपर बम फेंकने की साजिश हुई थी। आई वॉज प्रीचिंग अ बिग कन्वेंशन। मैं एक बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था। दो हाथ आए, उन्होंने मुझको उठा लिया, मुझे एक किनारे कर दिया और बम पीछे जाके गिर गए। आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बम फूटा है? आपकी जिंदगी को किसने चेतावनी दी है? वो कौन है जो आपकी जिंदगी को चैलेंज दे रहा है? गॉड विल टेक केयर। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। इन 2022, सन 2022 में एक नई बात होगी। तुम अपनी प्रार्थना बदलो, परमेश्वर अपना मूड बदल देगा। तुम अपनी दुआ बदलो, अपनी जिंदगी के तरीके बदलो, परमेश्वर अपना मूड बदल देगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। आसमान के खुदा का बेटा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सिर्फ स्वर्गदूत नहीं भेजेगा, जब जरूरत होगी तो वो खुद खड़ा होगा। यू विल वॉच वॉकिंग जीसस इन योर रूम। तुम यीशु को अपने कमरों में चलते फिरते देखोगे। तुम यीशु के हाथों को अपने ऊपर स्पर्श महसूस करोगे। तुम यीशु की सामर्थ्य को स्पर्श करोगे। तुम यीशु के अनुभवों को साझा करोगे। अमंग्स्ट यू, तुम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य की दुहाई देंगे, गवाही देंगे, आशीषों की बातें करेंगे। द वैल्यू ऑफ योर लाइफ विल चेंज। तुम्हारे जीवन की कीमत को बदलने जा रहा है। याद करो वो लंगड़ा भिखारी मंदिर के सुंदर फाटक के बाहर। एज ही सेड यस, पतरस और यूहन्ना ने कहा हालेलुया हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, यीशु है, ले ले। उसने कहा सोना चांदी तो बहुत लोग देते रहे हैं, आज कुछ नया मिला है, कुछ नया। एक नाम है जिसका नाम यीशु है।
ये वैसा व्यक्ति नहीं है जो 14 साल से बीमार थी, उसने यीशु की चर्चा सुनी थी। इसने यीशु की चर्चा कभी नहीं सुनी थी, यीशु का काम कभी नहीं सुना था, यीशु का नाम कभी नहीं सुना था। बट जैसे ही पतरस और यूहन्ना ने कहा एक नाम है जिसका नाम यीशु है, वो है हमारे पास, उसने कहा दे दे, उस यीशु को दे दे, अरे दे दे। चेंज्ड बदल गया। वो जो लंगड़ा था 4 दोस्त उठा के लाते थे, मंदिर में नाच रहा था, जिसका नाम भिखारी था, आज वो मंदिर के अंदर है और लोग कह रहे हैं ये तो परमेश्वर का भक्त है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान नए साल में परमेश्वर बदल देगा। तुम गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हो, तुम्हारे कामों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लोग तुमसे चिढ़ते और जलते हैं, तुम्हारा नाम सुन के बदनामियां फैलाते हैं। हम इस दौर से गुजरे हैं, हम बदनामियों के दौर से गुजर के आए हैं। बाइबल बताती है मेरा यीशु जिसकी मैं आराधना करता हूं, क्या उस पर इल्जाम नहीं लगाए गए? बट ही वेंट थ्रू ऑल द एगनीज। वो सारे दुखों में से होकर के निकला, वो सारे दर्द में से होकर निकला, वो सारी बदनामियों में से होकर निकला, इसलिए स्वर्ग पर चढ़ गया। आज बाप के दाहिने बैठा है, जजमेंट के समय तुम्हारे बाप के बगल में खड़ा होगा। हालेलुया। एक नई बात करना चाहता है। निर्जल देश में जिंदगी निर्जल है, मरने का मन करता है, सुसाइड कर लो, रास्ता नहीं दिख रहा, क्या करें, क्या होगा? तुम दुआ बदलो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम परमेश्वर से अप्रोच बदलो अपनी, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आपको बहुत आशीष देगा। बार बार सुनिए इस वचन को, बहुत लोगों को सुनने का मौका दीजिए, अनेक लोगों को सुनने का मौका दीजिए। इस वचन को जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको आशीष मिलेगी। यह परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा से भरा हुआ वचन हो। मेरी नहीं, अब तेरी इच्छा पूरी हो। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। रीढ़ की हड्डी, कमर के दर्द के लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। रीढ़ की हड्डी, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, यीशु मसीह के नाम में चंगाई प्राप्त करें। जो लोग प्रार्थना के लिए तेल लेके बैठे हैं, बीमार के लिए कपड़ा लेके बैठे हैं, जल लेकर के बैठे हैं, नहीं लेकर के बैठे, फौरन रख लीजिए अपने पास, मैं बाद में प्रार्थना करूंगा। रीढ़ की हड्डी, कमर के दर्द, जॉइंट पेन्स, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिल जाए तुम्हें। यीशु के नाम में चंगाई मिल जाए। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सामर्थ की गर्मी तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से लेके कमर के जोड़ों तक चली जाए। घुटनों के दर्द यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। कोरोना के संक्रमित लोग, खुशखबरी है आपके लिए, आपके संक्रमण कितने भी गंभीर हैं, टूट चुके हैं। मैं चकनाचूर, जैसे कांच की बोतल टूटती है उस प्रकार से उन्हें चकनाचूर होते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि संक्रमण, कांच की बोतल जब टूटती है गिर के, तो कैसे उसके छोटे छोटे हिस्से हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उस तरीके से कोरोना संक्रमित लोगों के लिए, कोरोना से संक्रमित लोग यीशु मसीह के नाम में चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में इसी वक्त चंगाई मिल रही है। यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त चंगाई हो रही है।
यीशु मसीह के नाम में बालों का बार बार झड़ना, आप गंजेपन के धीमे धीमे शिकार होते जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में ये समस्याओं का अंत होने जा रहा है। प्रार्थना का तेल रखिए, मैं प्रार्थना करूंगा, आप उस प्रार्थना के तेल को इस्तेमाल करिए, उस जल को इस्तेमाल करिए। नो मेडिसिन हैज वर्कड ऑन योर हेड, अभी तक आपके सर पे किसी मेडिसिन ने काम नहीं किया, आप निराश हो चुके हैं। अभी आप अब प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल करें। जो भी तेल आप लगाते, जो भी, जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का जो भी तेल लगाते हैं आप रखिए अपने साथ। मैं प्रार्थना करूंगा और तेल पे प्रार्थना करूंगा और जल पे प्रार्थना करूंगा। आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। गले के सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाए, खांसी के सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाए, चेस्ट का सारे कंजक्शन खत्म हो जाए, हार्ट का पेन बार बार रिपीट होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, प्रेशर्स का बदलना, कभी लो कभी हाई होना, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स द डिसीजेस। मैं बीमारियों को श्राप देता हूं, मैं बीमारियों को यीशु के नाम में श्राप देता हूं। मेरे पास यीशु मसीह दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं, मैं यीशु के नाम में श्राप देता हूं, मैं यीशु के नाम में श्राप देता हूं, मैं यीशु की मौजूदगी में श्राप देता हूं, मैं यीशु के अधिकार में श्राप देता हूं। बीमारियां सर से पैर तक चली जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स द डिसीजेस, आई कर्स द डिसीजेस, आई कर्स द डिसीजेस, आई कर्स द डिसीजेस। यीशु मसीह के नाम में जो लोग आंख खोल के यीशु को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप जान लीजिए परमेश्वर आत्मा है। आप आत्मिक जीवन में आत्मिक आंखों से जैसे जैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप भी मेरी तरह उसी प्रकार यीशु को देख पाएंगे, उतना ही साफ साफ देख पाएंगे जितना साफ मैं देखता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, बीमारी, गरीबी का श्राप, नौकरी का ना लगना, यीशु के नाम में व्यापार में ठंडापन, व्यापार का खराब होना, यीशु के नाम में चला जाए। बच्चों के प्रति दुश्चिंता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग अपने दिल में ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग दिल में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम अपनी प्रार्थना को बदलेंगे, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अशुद्ध लोगों, अशुद्ध मन वालों से, अशुद्ध वस्तुओं को उनमें से बाहर निकलेंगे। हालेलुया जीसस। आज प्रभु आपके फैसले पर मोहर लगा सकता है, आज आपके इस बड़े फैसले पर मोहर लगा सकता है। कठिन होता है लेकिन फैसले पर मोहर लगा सकता है। हालेलुया जीसस। एक दिन यीशु मेरे कमरे में आया था, एक दिन मेरे आंगन में आया था, बार बार आता है, आपके पास भी आएगा चल के, आपको भी छुएगा, पुचकारेगा, प्यार करेगा, सर पे हाथ फेरेगा, गाल पे हाथ फेरेगा, चूमेगा। यस ही विल डू, ही विल किस यू। वो प्यार करेगा, प्यार करता है आपसे, बट गिव हिम चांस। उसको मौका दीजिए, उसको मौका दीजिए। यूसुफ ने मौका दिया, इब्राहिम ने मौका दिया, मूसा ने मौका दिया, दाऊद ने मौका दिया, नूह ने मौका दिया, पौलुस ने मौका दिया, सिलास ने मौका दिया, तिमुथियुस ने मौका दिया। मैं कितनों के नाम लूं, सबने मौके दिए थे। हालेलुया जीसस। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। वो महिला जो रो रही है, आंसू दिख रहे हैं मुझे, यीशु मसीह के नाम में जो रोते हैं, जो विलाप करते हैं, आंसू आपके स्वर्ग तक पहुंच गए, आंसू आपके स्वर्ग तक पहुंच गए। यीशु मसीह आपके आंसू का हिसाब देगा। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सांस उखड़ने की समस्या, सांस की तकलीफ यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। लिवर, किडनी के इन्फेक्शन, पेट के दर्द, और जवान लड़कियां और स्त्रियां जिनके माहवारी समय से नहीं होती, बिगड़ जाती है, पीरियड समय से नहीं होते, मानसिक धर्म समय से नहीं होता, बिगड़ जाता है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। वो स्त्रियां जो गर्भवती हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे गर्भ के फल पर भयंकर आशीष आए, अभिषेक आए, अनुग्रह आए, परमेश्वर की दया आए, तुम्हारे बच्चे फूले पले। जो माँ बाप अपने छोटे से बच्चों को पाल रहे हैं, जिनके घरों में छोटे नन्हे बच्चे हैं, उनको सुरक्षा दे, उनको आशीष दे, अनुग्रह कर। उन बच्चों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से माला माल कर। जो माता पिता अपने के बच्चों पिता परमेश्वर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से विचलित है, यीशु मसीह के नाम में उनका यह विचलित होना दूर हो जाए। प्रभु जी आप आशीष दीजिए। 2022 नया साल, नई बातें होंगी, नई प्रार्थना होनी चाहिए आपकी। नया साल, नई बातें, नया साल, नई बातें।
सिर्फ एक प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से स्वर्गदूत उसको सामर्थ देने लगा। तब स्वर्ग से स्वर्गदूत यीशु को सामर्थ देने लगा। जो यीशु को सामर्थ दे सकता है वो आपको भी देगा। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थोड़ी देर बाद ये मैसेज यूट्यूब पर होगा 9411958464 और 9997730585। ये हमारे नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। आप ये नंबर दूसरों को दे सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। BRO संजय गुप्ता, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिए, वो आइकॉन बेल को दबाइए, घंटी बजाइए, आपको अपने आप मैसेजेस नए नए मिलते रहेंगे हमारे। कल रविवार की आराधना होगी, हम आपको समय बताएंगे, आपके पास मैसेज पहुंचेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सुरक्षित रहिए, बहुत प्रार्थना में रहिए, सावधानी से जीना सीखिए, प्रार्थना करिए 2022 कुछ नया हो जाए। गॉड ब्लेस यू।